दीपक मनचंदा के साथ। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं और बातों का कि हमारी ज़िंदगी में हम अपने स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं। तो दीपक जी, आप पहले ये बताइए कि मुश्किलें, दुख हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं और कभी कभी उन दुखों में इंसान भटक जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो चीज़ हमें सामने दिखती है, हमें लगता है हम उसे हासिल कर लेंगे, लेकिन वो मंजिल पास आते आते फिर दूर हो जाती है। तो उसी चक्कर में इंसान भटक जाता है। तो उसमें क्या क्या ऐसे स्टेजेस हैं और उन स्टेजेस से कैसे बाहर निकल सकता है इंसान? बहुत सिंपल है ज्योति जी। हर एक आदमी, आपने बिल्कुल सही बोला कि दो चीजें बहुत कॉमन है पूरे इंसानों में। एक, हम सब चाहते हैं कि हमारा किसी तरह पास्ट अच्छा हो जाए, हमारे ओवरनाइट हमारे प्रेजेंट में कुछ ऐसी तब्दीली आए कि हमारा रहना सहना अच्छा हो जाए, या जो आज के बाद हम डिसीजन लेंगे लाइफ में वो इतने स्ट्रांग और अच्छे हो कि हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो, हमारा मुस्तकबिल बहुत अच्छा हो। ये एक पहली कॉमन चीज है। दूसरी चीज ये है कि दुनियावी तौर पे हम सब ने अपने एक साइनोसाइडल वेव, एक कर्व की तरह हमारी जिंदगी चलती है, कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो, सबकी जाती है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये कह सकता कि मैं बुरे वक्त के बीच में नहीं गया हूँ। ऑन एन एवरेज हर आदमी अगर अपने जिंदगी को रियलाइज करे तो 10 साल में 2.5 साल इज अ गुड टाइम। 2.5 years पीपल उस गंदे टाइम से बाहर आते हैं, 2.5 साल गंदे टाइम में रहते हैं और 2.5 साल फिर उस गंदे टाइम से बाहर जाते हैं। ऑन एन एवरेज 7.5 साल आदमी बुरे टाइम के अंदर ही है, 2.5 साल बीच में, 2.5 साल उससे निकल रहा है, 2.5 साल उसके अंदर जा रहा है। बट अगर पॉजिटिव ढंग से देखा जाए तो सिर्फ 2.5 साल ही खराब है, बाकी 7.5 साल अच्छे हैं। रियलिटी ये है कि इन 2.5 सालों में जो आपके वो बहुत बुरे टाइम आता है वो आपकी जड़ें और बुनियाद हिला देता है, वो आपका कंफर्ट जोन तोड़ देता है, आप एकदम शायद जमीन पे आके गिर जाए। अब इंसान को ये समझना है कि ये वो स्टेज है जो उसका नया कंफर्ट जोन है, वो पुराना कंफर्ट जोन चला गया, अब इस नए कंफर्ट जोन से हमारी ग्रोथ की बुनियाद रखी जाएगी। तो ये पहला स्टेप है जहां पे आपने कंसोलिडेशन करनी है, उस सिचुएशन को एक्नॉलेज करना है कि जो पहले सिचुएशन थी आज नहीं है, यहां से मेरी बेहतरी हुई। जैसे ही आदमी उसको कंसोलिडेट करता है सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। पर जैसा आपका कहना कि वो कंसोलिडेशन ही सबसे मुश्किल है। कोई आदमी डायरेक्टर या मैनेजर या कुछ ऐसी अच्छी पोजीशन पे काम करता करता एकदम जमीन पे आ जाए तो उसके लिए वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वो जगह है जहां पे एक इंसान को अपने आप को स्ट्रांग करना है, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू योगा, थ्रू ताई ची, थ्रू वाटर, थ्रू प्रोबेबली एक्सरसाइज। इस समय पे इंसान को किसी भी हद तक अपने आप को स्ट्रेस से बचाना है, क्योंकि स्ट्रेस या तो एंजाइटी क्रिएट करेगा या डिप्रेशन क्रिएट करेगा, और दोनों ही सूरतों में, एंजाइटी और डिप्रेशन में, एक इंसान का पतन बहुत संभव है। सो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ये समझनी है कि अपने आप को रोकना है उस गर्त में जाने से, उस डाउनफॉल में जाने से। जैसे वो डाउनफॉल रुक गया, आप स्टेबल हो गए, सेकंड पोजीशन अपने आप को एम्पावर करके ये समझे कि अब मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ। चलो बुरा तो जो होना तो हो गया, अब इस बुरी सिचुएशन के अंदर सबसे अच्छा एक अर्जुन बन के, एक योद्धा बन के, एक वॉरियर बन के मैं क्या अच्छा करूं ताकि मेरी जिंदगी, मेरे बच्चों की जिंदगी, मेरी आसपास जो लोग हैं उनकी जिंदगी अच्छी हो। हमेशा इंसान को कोशिश यही करनी चाहिए, जो उसका दिल कहे उसको वही करना चाहिए, वही पैशन है, वही डिजायर है। लेकिन डिजायर सिर्फ अकेली काम नहीं करती। जो लोग सिर्फ पैशन और डिजायर के सहारे जुनून में चलते हैं उनका डाउनफॉल जल्दी आता है। लेकिन यही अगर आदमी समझदार हो जाए और जो आसपास के लोग हैं, जैसे जो इमोशनली उनको सपोर्ट करते हैं, वाइफ, बच्चे, दोस्त, उन सबको भी समझा दे कि आने वाले टाइम में मेरा एम आगे जाने के लिए ऐसा है, तो क्या है कि वो भी आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। अब आपने मान लीजिए सिगरेट छोड़ने हैं, तो आपने नो स्मोकिंग का बोर्ड अगर आप अपनी गाड़ी में भी लगा दें, अपने बेडरूम में भी लगा दें, सिर्फ पैशन से काम नहीं होगा, लेकिन वो जो फिजिकल एनवायरनमेंट आपने क्रिएट किया उससे भी वो चीजें फर्क पड़ती हैं। जैसे और ये नेगेटिव इंपैक्ट भी लाती हैं अगर आपने उनसे बचना है। जैसे आपने सिगरेट, कोई आदमी सिगरेट छोड़ना चाहता है और वो ऑफिस में जाता है और उसको सोशल ऑब्लिगेशन की वजह से कोई सिगरेट पिला देता है, तो ये उसके लिए नेगेटिव हो गया। यही वो घर आता है और वाइफ भी बोलती है, बच्चे भी बोलते हैं कि आप छोड़ो, तो ये उसके पॉजिटिव में चल जाता है। तो इंसान को बहुत बेखूबी समझना है कि डिजायर और पैशन के साथ उसके जो एट्रीब्यूट, जो उसके इर्द गिर्द हैं, इमोशनली या फिजिकल वर्ल्ड, वो उसको कैसे हिट कर रहा है और कितना इंप्रूव कर रहा है। तीसरा स्टेप है, जब आपने अपने वजूद के हिसाब से जो आपने सोच लिया कि ये मैं सबसे बेहतर कर सकता हूँ, उसके बाद आपने रिसोर्स प्लानिंग करनी है कि मेरे पास पैसे कितने हैं, टाइम कितना है, आसपास के लोग कितने हैं, कौन मुझे किस समय पे हेल्प कर सकता है। और मेन जो इंटेलिजेंस जो है वो ये है कि आपके जो भी आपके रिसोर्सेज हैं वो आपने सीक्वेंस में ऐसे डालना है कि उसका टाइम आउट के साथ आपका सक्सेस रेट जो है वो 100% हो।
तो दो तरीके हैं, एक कि आप स्क्रैच से शुरू करो और बिल्डिंग बनाओ, दूसरा बिल्डिंग की तामीर जो है वो अपने दिमाग में करो कि हमने ये बिल्डिंग चाहिए 6 महीने के अंदर, और उसको करने के लिए बैक ट्रैक करो, जिसको बिजनेस री इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो ये ज्यादा आसान है। तो ये तीसरा स्टेप है कि आपने रिसोर्स प्लानिंग और टाइम आउट कर। और चौथा स्टेप ये है कि जब आपको सक्सेस मिल भी जाए, आप खराब थे, आपने अपनी डिजायर और पैशन के हिसाब से अपना नया काम ढूंढा, आपने रिसोर्स प्लान किए और सक्सेसफुल हो गए, पर ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि सक्सेस और फेलियर बहुत टेम्पररी, बहुत थोड़ी देर के लिए। आपको अगले दिन चूल्हे को गर्म रखने के लिए फिर से जलाना पड़ेगा। सक्सेसफुल रहने के लिए अगले दिन फिर से सक्सेसफुल जैसी कोई चीज करनी पड़ेगी। और जिस समय इंसान को पता लग जाता है, उसके अंदर की लगन उससे रोज सुबह उस काम के लिए उठाएगी, उस काम को पूरा करवाएगी, और शाम को वो मुतमिन होकर उस काम में सोएगा और अगले दिन उठेगा। तो मेरी सलाह सबसे यही है कि प्रॉब्लम जब भी आए, उसको ये मत ले कि आपने प्रॉब्लम खत्म कर दी, बल्कि उसको आगे तक उस सक्सेस की रोड पे ऊपर आप कितना चलते हो वो अब आपने मेंटेन करना है। और जो थी सक्सेस पे सब आदमी चल सकते हैं अगर सिर्फ 4-5 चीजों को, अपनी ईगो को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने एंगर को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने लस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनकी जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होती। बिकॉज सक्सेस से आदमी फेलियर सिर्फ एक ही दिशा में पहुंचता है, जब अपनी इन गंदी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। अगर आप इन इमोशंस को कंट्रोल करो, ना ही आपके ऊपर पहले भी कभी बुरी सिचुएशन आएगी। यही प्रिवेंटिव और यही करेक्टिव मेथड है कि अगर आप अपने गुस्से को, आम को एक 5-10 मिनट के लिए ग्लाइड करवा लो, तो हो सकता है कभी आपकी नौकरी ना छूटे, हो सकता है कभी आपके घर में लड़ाई ना हो, और अगर हो भी गई है उसको जब आपने ठीक कर लिया है तो मेंटेन वैसे ही होगी। जैसे ही उन तत्वों को बीच में डालोगे, जिंदगी फिर उसी तरह पे ले। और आई थिंक इन्हीं चीजों के कारण ही काफी मैरिड जो लाइफ है आजकल, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है बहुत खराब हो रहे हैं, क्योंकि एक वाइफ की ईगो अलग पैदा हो रही है, हस्बैंड की अलग हो रही है, जेलस। और दूसरी बात मैंने बहुत देखा है कि घर में चाहे आपके पास वो चीज़ है, लेकिन फिर भी आपको ये इच्छा क्यों रहती है कि वो बाहर वाली चीज़ को आप हासिल करें, जिस चक्कर में क्या होता है कि आप घर वाली से भी जाते हैं, आप बाहर वाली से भी जाते हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या सोचना है, कैसे इस चीज़ को दूर किया जाए? पहली बात तो ये ज्योति जी कि 60% से ऊपर शादी है आज की डेट में रॉक, you know, they could go haywire at any point of a time. हर इंसान जो शादी करता है, उसको शादी करने के टाइम पे बताया जाता है कि 10 में से सिर्फ 3 शादी आज की डेट में बचती हैं। मुझे ये नहीं पता कि शादी करने वाले लोग अपने आप को उस समय 10 में से 3 गिन रहे हैं या 10 में से 7 गिन रहे हैं, लेकिन शायद ये वक्त है हर मैरिड कपल को समझने का कि ये चीजें हमारी दुनिया को अच्छा नहीं करेंगी, हमारे बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल नहीं दे सकती, ये वो दिशा नहीं दे सकती एक इंसानियत को जो इसे देनी चाहिए। क्योंकि जंग किसी समस्या का हल है ही नहीं, जंग तो खुद एक समस्या है। तो मेरी सबसे राय यही है कि अपने रिलेशंस को अच्छा करें, अगर कहीं त्रुटि हो गई है तो एक दूसरे को माफ करें, और अगर फिर भी शादी का मतलब समझ नहीं आ रहा तो सेम स्पाउस के साथ एक बार फिर से 7 फेरे पढ़ लो, फिर से शादी कर लो, फिर से वाउज पढ़ लो। हो सकता है उन चीजों से, रीइंफोर्समेंट से आपके बिहेवियर में चेंज आए, आपको समझ आए कि एक हस्बैंड ने वाइफ के टुवर्ड्स या वाइफ ने हस्बैंड के टुवर्ड्स कैसे बिहेव करना है, स्पेशली इन कंट्रीज में जहाँ पे आप एज एन इमिग्रेंट हो, आपकी न्यूक्लियस फैमिलीज हैं, आपके छोटे छोटे परिवार हैं, 4-5 दोस्तों से ज्यादा आपके दोस्त नहीं है। ये वो वक्त है जब आपको एम्पावर होकर एक दूसरे के साथ प्यार से, इखलाक से और अच्छी तरह से रहना है। अगर आप रह सकते हो तो आपकी जिंदगी अच्छी है। तो आपने इसके ऊपर भी आई थिंक कपल्स के लिए भी आपने स्पेशली एक किया था एम्पावरमेंट का सेमिनार। यस ज्योति जी, मैंने कपल एम्पावरमेंट के ऊपर ओकविल के अंदर पिछले महीने एक सेमिनार रखा था जिसमें 54 के करीब लोग थे। हमने वो चीजें ली जो बेसिक मुद्दे घर को खराब करने के लिए, हम बहुत इम्पेशेंट हो गए हुए हैं, इनटॉलरेंट हो गए हुए हैं, किसी को कोई चीज सह नहीं सकते, और फटक से हम लोग एक रिएक्ट करते हैं सिचुएशन के ऊपर, एक जवाब देने की कोशिश करते हैं, कंपैरेटिव हो जाते हैं, लड़ने की कोशिश करेंगे, बजाय इसके कि हम थोड़ा सा अपने आप को समेट लें, शांत हो जाएं, सिचुएशंस को ग्लाइड करें, एक दूसरे की लिमिटेशंस को समझें। हम सारे कभी कभी इररेशनल हो जाते हैं। आप पार्टीज में जाते हो तो अगर किसी का हस्बैंड या वाइफ इररेशनली 2 मिनट के लिए बिहेव कर दें, तो अगर उससे कोई लड़ाई होती है तो कितनी लंबी लड़ाई खींचनी है आपने, वो आपके हाथ में। तो मैं इस समय पे एक ऐसी कॉन्शियसनेस लाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे प्यार बढ़े, इखलाक बढ़े, हर रिश्ते में सुंदर कैसे बने। अगर हमें दुनिया दी गई है, अगर हमें बोला गया कि आप भाई हो, बहन हो, हस्बैंड हो, बेटा हो, तो कैसे उसमें ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आप 10 नंबर कैसे लेके आ सकते हो, यही वो टेस्ट। कैसे दीपक जी, आप अपने आने वाले और सेमिनार्स के बारे में हमारे दर्शकों को जल्दी से बता दीजिए, और अगर वो कांटेक्ट करना चाहे तो आपको कहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं?
मेरी वेबसाइट www.deepakmanchanda.com है। और मेरा जो आने वाले टाइम में जो मेरा पूरा फोकस है वो ये है कि 19 ईयर्स से लेके जो 27-28 ईयर्स तक जो यंग एंटरप्रेन्योर्स इनोवेटर्स हैं, जिनको जिनको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए ताकि वो अपने प्रोडक्ट कैसे लॉन्च कर सकें या वो अपने सक्सेसफुल कैसे हो सकें, मैं उनके ऊपर फोकस करने वाला हूँ। और दूसरा जो मेरा फोकस है वो इन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस हैं जहाँ पे इस समय 3 डिफरेंट जनरेशन काम कर रही है। एक जो बेबी बूमर हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पैदा हुए हैं, एक हमारी जनरेशन जो थोड़ी डिफरेंट ढंग से जो टेक्नो कमर्शियल है, जिनके पास 2 डिग्री हैं, एक इंजीनियरिंग है, कुछ एक साथ में, और एक छोटा जो बिल्कुल बच्चे हैं जो सेगमेंट जो समझते हैं 1920 ऑनवर्ड्स। इन तीनों सेगमेंट के लिए कैसे वो जेल कर सकते हैं, कैसे हमारी डायनामिक सिचुएशन जब कॉर्पोरेशंस के अंदर कंपनी को हिलाती हैं तो उनकी पॉलिसीज कैसे बनेगी, वो सब मैं उसके ऊपर। तो दीपक जी एक बार नंबर बता दीजिए जाते जाते हमारे दर्शकों को। ऑफिस का नंबर 416-562-9957 है, लेकिन अगर आपको कोचिंग, ट्रेनिंग, मेंटरिंग या जो पब्लिक सेमिनार्स की जरूरत हो, आप वेबसाइट पे जाएं www.deepakmanchanda.com और वहाँ पे डिफरेंट लिंक्स बने हुए हैं जो आपको बड़ी आसानी से मेरे तक पहुँचा सकते हैं या मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों तक पहुँचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका, आपने अपने कीमती पलों में से कुछ पल हमारे नाम किए, आज हमारे दर्शकों के नाम किए, और एक बार फिर आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दर्शकों, ये थे दीपक मनचंदा, स्ट्रेस बस्टर दीपक मनचंदा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी एक सही सोच, सही दिशा मिली होगी, क्योंकि सही एक खुशनुमा जिंदगी जीने के लिए हमें ज़रूरत है सही इरादों की, सही सोच की। तो इसी तरह एजेंट आपके लिए हाजिर होता रहेगा ऐसे ही अच्छी शख्सियतों के साथ, जो आपको दे सके सही सोच और आपके इरादों को दे सके सही दिशा। आप जुड़े रहिए इसी तरह हमारे साथ एटीएन पर, सारा दिन सारी रात। थैंक यू।